morning student. Myself नवीन कुमार दीक्षित फ्रॉम एजुकेशनल कॉलेज। आज आपको इंटरमीडिएट का हरास चैप्टर अकाउंट सेकंड में हरास के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, हरास डिप्रिसिएशन ये आपको 3 पैटर्न से लगाया जाता है। 2 पैटर्न के कंपलसरी। पहला होता है फिक्स्ड मेथड। क्या होता है? फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड, ठीक, इसको बोलते हैं स्थायी संपर्क, स्थायी विधि। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थायी विधि। दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड। दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड, इसको बोलते हैं क्रमागत विधि। इसको बोलते हैं क्रमागत विधि। अब आपको बताते हैं कि स्थायी विधि और क्रमागत विधि क्या है। स्थायी विधि में आपको हरास प्रतिवर्ष वही रखना होता है। स्थायी विधि में आपको हरास प्रतिवर्ष वही रखते हैं और क्रमागत विधि में हरास प्रतिवर्ष घटते क्रम में आता रहता है, मतलब हरास घटता जाएगा। एग्जाम्पल फॉर दैट आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 80,000 की मशीन आपको 10% एक्यूरेट से 4 ईयर का निकालना है। कितने ईयर का? 4% से 4 ईयर का आपको निकालना है, 4 साल के। तो अब आप क्या करेंगे? इसको कोई मशीन को परचेज करेंगे, सबसे पहले आप उसका डेट और ईयर, इसके ये मेथड होते हैं इसके। तो इसका आप करेंगे मशीन परचेज करने के समय आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने से है? 80,000 से। तो आप यहाँ पर 80,000 बैंक से कर देंगे। फिर इसका एक कॉलम और बनेगा, जो कॉलम बनता है डेट का। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ये कॉलम बनता है। इस कॉलम में आप मशीन को परचेज करेंगे। किस मंथ परचेज कर रहे हैं? अप्रैल में परचेज कर रहे हैं, 12 मंथ। और अगर देखिए आपको 2 पैटर्न से होगा। ये आप यहाँ लिखा अप्रैल को परचेज किया, यहाँ लिखा 1 अप्रैल, अप्रैल टू अप्रैल 12 मंथ, अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ, 1 अप्रैल ओपनिंग आ रही है आपकी। आप यहाँ पर अप्रैल को परचेज किए, आपको 1 ईयर का डेट लगेगा। 1 ईयर का डेट की वैल्यू कितनी है? 10%। 10% इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 8,000। यहाँ लिखेंगे बाय डेट अकाउंट, कितना हो जाएगा? 8,000। अब इस 8,000 को हम इसकी टोटलिंग 80,000 कर देंगे और इसकी टोटलिंग 80,000 कर देंगे। टोटलिंग आपकी डिट्टो सेम रहेगी, ये आपकी चेंज नहीं होगी। टोटलिंग जो होती है वो आपकी चेंज है। अगर इस बार इस सत्र में, ठीक, अगर आप कोई मशीन नहीं परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग किस मंथ में परचेज कर रहे हैं वो मंथ यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 80,000 से 8,000 को माइनस करेंगे तो 72,000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा बाय बैलेंस। ये नेक्स्ट ईयर आपका टू बैलेंस बन के आएगा 72,000। ये आपको हम स्थायी पद्धति बता रहे हैं। स्थायी पद्धति में क्या हो रहा है कि आप इसको, हमने अभी आपको स्टार्टिंग वीडियो में क्या बताया था कि स्थायी पद्धति में आपका डेट प्रतिवर्ष समान रहता है। आप ये फिक्स मेथड से लगा रहे हैं तो आपका डेट समान रहेगा। तो आप क्या करेंगे? इसी डेट को आप नीचे लिख देंगे 8,000 का, लिखेंगे बाय डेट अकाउंट। ठीक, फिर आप कोई मशीन नहीं परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप इसी को 72 कर लीजिए। 72 करने के बाद आप ये 8,000 इससे माइनस करिए और 72 से 8,000 माइनस करिए तो आपका कितना बचेगा? आपको बचेगा 64। ये आपका बैलेंस होता है। आप यहाँ पे टोटलिंग, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी टोटलिंग इक्वल लिखी जाएगी, वैसे हमने यहाँ भी टोटलिंग इक्वल लिखी है। अब ये आपको बता दिए छोटे से फार्मूले में कि आपका
डिमिनिशिंग मेथड मतलब ईसाई पद्धति का हर प्रतिवर्ष हम वही रख रहे हैं। अगर इसी को हम डिमिनिशिंग मेथड में बदलते हैं मतलब क्रमागत पद्धति से बदलते हैं तो आपका यहाँ तक तो मेथड यही रहेगा, मेथड आपका यहाँ तक यही रहेगा आपका 8000 वाला। आप यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हम क्रमागत पद्धति में आएंगे। कौन सी पद्धति में आएंगे? क्रमागत पद्धति में, क्रमागत पद्धति में इसमें आते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इस बैलेंस का 10% स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था 10% आप इसका भी निकालेंगे। आप इसका 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 72। आपका इसका बैलेंस का आप 10% निकालेंगे किस मेथड में? क्रमागत पद्धति में, डिमिनिशिंग मेथड में। अब आप ये भी समझ लीजिए इसके पहले आपने फिक्स्ड मेथड पढ़ा, उसमें आपको हमने बताया कि आपका डेट कंटिन्यू वही रहेगा, जितने ईयर पूछा जाएगा कंटिन्यू वही चलता जाएगा। और डिमिनिशिंग मेथड में आपका क्या होगा, आपका प्रतिवर्ष आपको बैलेंस का ही डेट निकालना पड़ेगा। हर प्रतिवर्ष आप बैलेंस का डेट निकालते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। आप यही बैलेंस डिक्टो जैसे हमने आमने सामने लिखा है वैसे इसी बैलेंस को आमने सामने आप लिख देंगे। ये होता है इसका ये, और इसको इससे माइनस कर देंगे 72,000 में से आप 72 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 64,000। आपका ये बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद इसी पैटर्न से आप डेट निकालते चले जाएंगे। जितने ईयर का पूछेगा आप उसी हिसाब से क्रमागत पद्धति लगाते चले जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी समझ से ईसाई पद्धति में प्रतिवर्ष वही रहता है, क्रमागत में आपको बैलेंस निकालना है। ये आपको हमने एक मशीन का पैटर्न बताया है। अब इसी में अगर हम कोई दूसरी मशीन परचेज करते हैं या नेक्स्ट ईयर परचेज करते हैं या स्टार्टिंग ईयर परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे किस मंथ में परचेज की गई है उस मंथ को आपको यहाँ लिखना है, उस मंथ को आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप वहाँ मंथ लिख लेंगे। मान लीजिए आपकी मशीन यहाँ पे स्टार्टिंग में, आपकी मशीन स्टार्टिंग में मान लीजिए अक्टूबर में खरीदी गई, तो अक्टूबर में कितने मंथ का लगता है। अब आप समझिए, आप यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे होता है अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग 31 दिसंबर है, कितने दिसंबर है? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ये आपकी और 1 जनवरी ये आपकी ओपनिंग हो जाएगी और ये आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक, और इसी का अगर ये आपको और नेक्स्ट अगर बताते हैं 1 अप्रैल ओपनिंग, 1 अप्रैल को ओपनिंग बताते हैं और 31 मार्च की क्लोजिंग बताते हैं, 31 मार्च की क्लोजिंग बताते हैं। तो आपको डेट निकालना कैसे है ये आपको हम समझा देते हैं। देखिए, आपको जनवरी स्टार्टिंग, दिसंबर क्लोजिंग, तो आपको जनवरी में अगर आपने मशीन को परचेज किया तो जनवरी में आपका 12 मंथ का डेट निकलेगा। कितने मंथ का? 12 मंथ का। और अगर आपने अप्रैल में परचेज किया, मतलब अप्रैल मंथ में, वो भी स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को, तो आपका डेट 9 मंथ का निकलेगा। कितने मंथ का? 9 मंथ का। नेक्स्ट, अगर अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मशीन परचेज किया तो आपका डेट निकलेगा 6 मंथ का। जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में परचेज किया तो आपका निकलेगा डेट, अक्टूबर में परचेज किया कितने मंथ का निकलेगा? 3 मंथ का। आप यहाँ लिखेंगे 3 मंथ। ये हो गए। अब आप देखिए, डेट आपके हर 3-3 महीने के अंतराल में ही निकाले जाते हैं। डेट निकालते हैं 3, 6, 9, 12, मतलब एक वर्ष में 4 तिमाही, वो आपको 3, 6, 9, 12 करके निकालना है। वो आपके क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपकी क्लोजिंग कब की है और ओपनिंग कब की है।
इसी का क्वेश्चन का अपोजिट देखिए, आपने यहाँ अप्रैल में 9 मंथ का निकाला है। अगर आप यहाँ पे अप्रैल में मशीन को परचेस करते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा 12 मंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ही आपकी अप्रैल की है और क्लोजिंग आपकी 31 मार्च की है। तो आप यहाँ 1 अप्रैल से 12 मंथ का डिप निकलेगा। तो हाँ, यह पैटर्न इस साल क्रमागत दोनों पद्धति में यही लागू होता है। क्रमागत में इस साल में ये नहीं है कि इस साल का मंथ आपका अलग निकालना है और क्रमागत के मंथ आपको अलग निकालना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको इसी अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं। अप्रैल में 12 मंथ और अब आ जाइए अप्रैल के बाद इसमें क्या आ जाएगा, अप्रैल का मई जून जुलाई, मतलब 3 मंथ का डिफर। आप यहाँ आते हैं जुलाई में, जुलाई में कितने मंथ में निकलेगा आपको नहीं मालूम है, नहीं है आता है तो आप ऐड करिए 31 मार्च तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब आपको 9 मंथ का निकालना है। 9 मंथ के बाद अब जुलाई के बाद अब आ जाइए अक्टूबर में, फिर आप यही करिएगा अक्टूबर से काउंट कर लीजिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 6 मंथ। उसके बाद आप अक्टूबर हो गया, जनवरी में आ जाएंगे, जनवरी में 3 मंथ। ये आपको न्यूमेरिकल लगाने से बिफोर ये आपको पैटर्न कंपलसरी आनी चाहिए। इस पैटर्न से आने से आपका स्थायी हो या क्रमागत हो ये आपको बताता रहेगा और आपका डिप निकालना कभी गलत नहीं होगा। ऐसे आपका डिप मंथ नहीं मालूम है, कितने मंथ का निकलता है ये नहीं मालूम है, तो आपके डिप के क्वेश्चन आपके गलत होते रहेंगे। तो आप ऐसा करिए कि आप इसको करते रहिएगा। ये हो गए। इसके बाद आपको हम बताते हैं ये आप दोनों पद्धतियों में लगा सकते हैं, इस साल में भी क्रमागत में भी, इस साल में भी और क्रमागत में भी। इसमें कोई रूल नहीं चेंज होता है, बस आप क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है, किस क्वेश्चन की ओपनिंग क्या है, किस क्वेश्चन की क्लोजिंग क्या है, किसने ईयर में दे रखा है। नेक्स्ट ईयर आप अगला आपको बताते हैं पैटर्न। एक क्वेश्चन और एक पैटर्न और होता है जिसको आपको बताते हैं। एक सवाल में होता है संपत्ति का क्रय मूल अवशेष मूल अपॉन जीवन का। संपत्ति का क्रय मूल अवशेष मूल अपॉन जीवन का। अब आप देखिए कैसे होता है क्रय मूल अवशेष मूल और जीवन का। आप देखिए हम आपको बताते हैं, मान लीजिएगा कि कोई संपत्ति कोई असेट आपने 20,000 की परचेज की और उसका अवशेष मूल्य क्या, अवशेष मूल्य आपका 1,000 रुपये है। कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे 1,000 ही हो, 2,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है और 400 भी हो सकता है। आपका ये अवशेष मूल्य यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका अवशेष मूल्य आ जाएगा जीवन काल। जीवन काल कितने वर्ष का है, मान लीजिए 5 वर्ष का है, 5 वर्ष लिखते हैं, 5 ईयर 5 वर्ष का। उसके बाद यहाँ पे आता है जीवन काल के बाद आपका आता है एक चीज और आती है, वो आता है आपका स्थापना व्यय। स्थापना व्यय इसमें आपका मान लीजिए 6,000 का आता है तो ये आपका 6,000 का हो जाता है। ठीक है, असेट्स 20,000, अवशेष मूल 1,000, जीवन काल 5 ईयर, स्थापना व्यय 6,000। अब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको हम आगे बताते हैं। इसके आगे आपको हम ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा, इस क्वेश्चन को किस बेस से हम आगे लिखेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग क्लोजिंग देखना है, वही चीज यहाँ पे भी आपको देखना है कि ओपनिंग कब की है और क्लोजिंग कब की है, मशीन कब परचेज कर रहा है और कब सेल्स कर रहा है। अभी आप परचेज समझिए, मान लीजिए ये मशीन 1 अप्रैल को परचेज की गई, कितने अप्रैल को, 1 अप्रैल को। अब आपको अभी अपने आप को बताया 1 अप्रैल 31 मार्च को क्लोजिंग हम बताते हैं, 1 अप्रैल
प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशेष मूल्य अपॉन जीवन का। क्या बताया है? जीवन का। ये आपके न्यूमेरिकल में आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से ये पैटर्न लगेगा, 5 से 6 से 7 से 8 से इनमें यही पैटर्न लगता है। आपको खाली यहाँ पे मंथ देखने हैं, क्लोजिंग देखनी है और फॉर्मूला देखना है। वो आपको बताते रहेंगे वीडियो द्वारा कि कौन सा कहाँ पे किस पैटर्न का रूल को प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पे आइए, इसका क्या हो जाएगा? संपत्ति का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 20,000, 20,000। नेक्स्ट क्या है? स्थापना व्यय। स्थापना व्यय, स्थापना व्यय कितना है आपका? 6,000। आप यहाँ लिखेंगे 6,000। फिर उसके बाद अवशेष मूल्य कितना है? 1,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,000 अपॉन जीवन काल कितना है? 5 ईयर। आप यहाँ लिखेंगे 5 ईयर। अब आप लगाएंगे 5 लिखते हैं, या कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो समझने के लिए आपको बता रहे थे। यहाँ पे ईयर लिखते हैं 5। अब आप इसको लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? 26। यहाँ पे आपकी टोटलिंग आ जाएगी 26। अवशेष मूल्य को मैंने किस मान से किया है? माइनस। तो आप इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने का कितना आ जाएगा? 25। 25 को 5 ईयर से डिवाइड करते हैं। 25। इसका मतलब क्या हुआ? डेट मेरा कितना आया? 5,000। कितना आया? 5,000। ये पैटर्न केवल अवशेष मूल्य पर ही लगाएंगे और किसी पे नहीं लगता है। जहां पे सामने में अवशेष मूल्य दिया होगा तो पैटर्न का प्रयोग करेंगे, अगर अवशेष मूल्य नहीं दिया है तो इस पैटर्न का प्रयोग नहीं करेंगे और नहीं करना ही चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न का प्रयोग क्वेश्चन में खुद ऑलरेडी बताएगा कि अवशेष मूल्य है क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्योंकि ये आप अवशेष मूल्य का ही नियम लगाते हैं। अब आपको हम आगे बताते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। अब आप देखिएगा न्यूमेरिकल में अभी हमने आपको इससे पहले छोटा सा डेमो दिया था, छोटा सा क्वेश्चन बताया था कि इसको कैसे करते हैं। अब आपको हम डिटेल में डिक्टो बताते हैं, क्योंकि इस पैटर्न को हमें बताना आवश्यक समझे, क्योंकि इसके पहले इसको बताया गया आपको हम किसी चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब आपको हम आगे बताते हैं। मान लीजिए एग्जांपल कि एक मशीन 1 अप्रैल आप सब कुछ भी लिख दीजिए, 2012, 13, 14, 15, 16 वो क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में सम को नहीं लिखते हैं तो आप सम को अपने आप से मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए 2012 मशीन 20,000 की खरीदी गई। कितने की? 20,000 की। अब 20,000 की मशीन खरीदने पर स्थापना व्यय लगा, इसमें स्थापना व्यय आपका लगा 4,000 और हरास डेट आपका लगा 10%। कितना? 10%। 10% के बाद आपका हरास लगा 10% और आपको सवाल को लगाना है। और मान लीजिए कि एक मशीन 1 अक्टूबर को 25 ले गई। कब? 1 अक्टूबर को। कितने की? 8,000 की। और इसका स्थापना व्यय कोई जो कंपल्सरी नहीं है कि हो, हर मशीन में स्थापना व्यय कंपल्सरी नहीं होता है कि स्थापना व्यय हो। 8,000 में मशीन खरीदी और हरास आपका प्रतिवर्ष वही रहता है। पूरे क्वेश्चन में आपका डेट वही रहेगा, डेट नहीं चेंज होगा। डेट का मतलब हरास आपका नहीं चेंज होगा, हरास मोटिवेट रहेगी, हरास वही रहता है। अब आप अक्टूबर में मशीन को परचेस किया। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब आपने 2012 में कितनी मशीन परचेस कर ली? 2 मशीन। अब आपको इसको लगाना बताते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। आप वीडियो ज़्यादा देखते रहिएगा। और एक चीज और है, आप वीडियो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा।
ताकि आपको नया चैनल मिलता रहे। अब जो वीडियो डाले आपको तुरंत मिले नोटिफिकेशन। अब यहाँ देखिए डेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपके डेट हो गए। अब आप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए जरा मेरे। 1 अप्रैल क्लोजिंग क्या हुई 31 मार्च, क्या हुई क्लोजिंग 31 मार्च। 1 अप्रैल को मशीन परचेज किया, यहाँ लिखा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मशीन परचेज करने के बाद मशीन परचेज करने में हमने क्या बताया था, क्या आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। मशीन कितने परचेज की 20,000 रुपीज। इसको लगाते हैं ईसाई पद्धति से। किससे लगाते हैं ईसाई पद्धति से, समझिए ये आपको ईसाई पद्धति से बताएंगे हम, ठीक। ये 20,000 की मशीन है। यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना हुआ आपका, डेट कितना हुआ 4,000, कितना 4,000। यहाँ लिखेंगे टू एक्सपेंसेस अकाउंट 4,000। आप इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आता है 24,000। 24,000 आ गया आपका। ये 24,000 में लिखेंगे बाय डेट अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय डेट अकाउंट। बाय डेट अकाउंट में क्या लिखेंगे, अब आपको इस पद्धति से लगाना है 10%। तो आप 10% कैसे लगाएंगे आपको बताते हैं इस पद्धति में। आप अब एक चीज और देखिए, हमने यहाँ 24,000 लिखा, लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर 2012 को मशीन और परचेज की गई। तो एक मशीन और हम परचेज करते हैं 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, क्या लिखते हैं 8,000 की मशीन, कितने की 8,000 की। और यहाँ पर हम इसकी कितनी मशीन हो गई 2 मशीन, पहली और दूसरी। तो 2 मशीन में कितने हो गए 2। यहाँ लिखेंगे बाय डेट अकाउंट, ठीक। और 24 का 10% कितना आएगा आप लोग बता सकते हैं 2400 रुपए। और 8,000 का 10% कितना आएगा 800। लेकिन मशीन कब खरीदी मैंने अक्टूबर में, तो अक्टूबर का अकॉर्डिंग कितने महीने का टाइम लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ का। और 6 मंथ का डेट निकालने के लिए 8,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 8,000 1 ईयर का होगा। और 6% कितना हो जाएगा, आ जाएगा 10% निकालेंगे 800 का 1 ईयर। और 6% निकालने पर 400, कितना 400। और 8,000 का 10% निकालने पर 800 और 800 का आधा 400। अगर आपको इतना ओरली नहीं आता है तो आपको इसका करने का हम तरीका बताते हैं, आप कैसे करते हैं। ओरल नहीं आता है तो आप देखिए कैसे डेट निकालते हैं। 8,000 लिखते हैं, 8,000 लिखते हैं, 8,000 डेट कितना था 10%, 10 into 6 upon 100 into 12। अब आपसे पूछेगा ये 12 कहाँ से आया, तो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने 6 मंथ का प्रयोग किया है तो आप नीचे 12 मंथ का प्रयोग करेंगे, और ऊपर 10 और नीचे 100। अब आपको इसका डेट निकालना है। अभी मैंने जो आपको बताया था 400 रुपीज, वही 400 आपको यहाँ से आता है। आपको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक। अब आपका 6 दूनी 12 काट दिए, 2 पंचे 10 काट दिए। अब आपका बचा कितनी अमाउंट, कितनी बची 80 प्लस 5। 80 इंटू 5 करते हैं तो 400 आता है। अभी आपको मैंने 400 बताया था कि 400 यहाँ पे आ गया। अब आपके 2 डेट 2 बैलेंस, कितने जब 2 मशीन 2 डेट, जब 2 डेट तो 2 बैलेंस। क्लोजिंग 31 मार्च ही लिखिएगा, क्लोजिंग 31 मार्च सब में रहेगी चारों में। आप प्रयोग करेंगे बाय बैलेंस और बाय बैलेंस। अब आप इसकी टोटलिंग करनी है। हाँ, अभी आपको मैंने बताया इसके पहले स्टार्टिंग में क्या अमाउंट लिखते हैं, तो अब इसकी टोटलिंग करिए। 24 और 32 32,000 बदल कितना हो गया 28,432। और यहाँ पे कितना आ
32,000। अब आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस में क्या लिखते हैं, अब आपको बताते हैं। इस मशीन का इससे माइनस, इस मशीन का इससे माइनस। और एक चीज और है, अगर आप ये चीज कंफ्यूज होते हैं कि हम इसका माइनस करेंगे 20,000 से 24 को या 4,000 से 24 को, तो ये हम कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं, ये आपको बताते हैं। ऐड करके लिखे आते हैं, जोड़ के लिखे आते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप समझने के लिए आप इसको 24 भी कर सकते हैं। आप ये एमपी नहीं लिखे, आप डायरेक्ट इसको 24,000 कर सकते हैं। 24,000 डायरेक्ट हो जाएगा, तो आप 24,000 से 24 को घटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम केवल आप समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं कि दोनों को ऐड करके ही आपको मान, क्योंकि बैलेंस जुड़ता है, इसमें कोई भी हो आप जोड़कर ही लिखेंगे। हमने जोड़ा नहीं, हमने आपको अलग इंटीग्रल बताई, आप चाहे तो दोनों को प्लस करके ही माइनस कर सकते हैं। अब आप 24,000 में से 2400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24,000 में से 2400 माइनस करते हैं तो माइनस करके देखते हैं 600 और 13 21,600 कितना आया 21,600। अब आप इसको 21,600 यहाँ लिखेंगे और ये हो गया इसका बैलेंस। अब आप आइए 8,000 में से 400 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8,000 में से 400 माइनस करने पर आपके अमाउंट बचेगी 7,600। कितने अमाउंट, 7,600। आपकी अमाउंट आ जाएगी 7,600 में। उसके बाद अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर मतलब 12 ईयर 2000, अब मैं आपने सवाल यहाँ लगाया तो 2013 का बैलेंस लेके आप नीचे आएंगे, 12 का बैलेंस 13 में लेके आएंगे तो 2013 यहाँ लिखेंगे। और 2013 में आप यही दोनों बैलेंस, ये जो आपने ऊपर 2012 में निकाले हैं, ये बैलेंस लेके नीचे आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस यहाँ लिखेंगे, और कितना है 21,600 और 21,600 और 7,600। ये अगर आप कोई मशीन परचेज करते हैं तो यहाँ की बैंक का प्रयोग कर सकते हैं, मशीन नहीं परचेज करते हैं तो आप बैंक का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इसी बैलेंस को इसी पैटर्न से लगाना है तो आप लगाते रहेंगे। ईसाई पद्धति समझा रहे थे तो आपका डेट ईसाई पद्धति में प्रतिवर्ष वही रहेगा, तो आपका ये 2400 डेट क्या आ जाएगा, यही 2400 डेट नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2400 रुपए बाय डेट अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय डेट अकाउंट। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर मैंने मशीन अक्टूबर में परचेज की थी और इसका मैंने डेट निकाला था 400 रुपीज, कितने 400 रुपीज। 400 रुपीज को जहाँ पे हमें इस पद्धति में डबल मेथड कर देना, मतलब इस अमाउंट को डबल कर देना है, 400 को 800 में परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ पे आपका डेट हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 बाय डेट। ठीक, और ऊपर जैसे हमने 2 डेट पे 2 बैलेंस निकले, वैसे 2 डेट पे 2 बैलेंस आ जाएंगे। पैटर्न आपको वही करना है, कोई परिवर्तन नहीं है। 21,600 में से 2400 माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। 7,600 में से 800 माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। जितने ईयर्स का बोलेगा उतने ईयर्स का आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, और किसी ईयर्स का नहीं, ठीक है। और जब लास्ट में उस ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वही बैलेंस आ जाएगा, वही बैलेंस आपका आंसर होगा। अब आपको हमने ये चीज बताई है फिक्स्ड मेथड, अब इसी को हम डिमिनिशिंग मेथड बताते हैं, जिसे बोलते हैं क्रमागत पद्धति। क्रमागत पद्धति में क्या होता है, पैटर्न यही रहेगा, ईयर्स का भी काम यही रहेगा, डेट भी यही रहेंगे। करना क्या है कि आप जो बैलेंस निकालते हैं उस बैलेंस का डेट निकालते हैं, क्या करते हैं, उस बैलेंस का हम यहाँ पर डेट निकालते हैं और वही हम करते रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं कि जैसे आप यहाँ तक समझ गए थे, अब 21,600 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21,700, और 7600 का डेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 760। बस आपको यही करते रहना है, इसको इससे माइनस करना है और इसको इससे, प्रतिवर्ष आप वही करते रहेगा, माइनस करते रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट ईयर में 4 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जितने भी ईयर बोलेगा, क्रमागत पद्धति में आपको डेट हमेशा घटाते रहना है। जो चीज हो गई आपको हम बता दिए, आपको हमने आप 2 मेथड पढ़ा दिए, ईसाई पद्धति और क्रमागत पद्धति, फिक्स्ड मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं
कि आपको हमने जो बताया था कि जो फार्मूले जो हमने आपको लिखाया था कि मंथ में कितना डेट निकलता है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या, मेन कॉन्सेप्ट आपका वही है। अगर आप इसके ध्यान नहीं दिए तो आप न्यूमेरिकल यहाँ पे आगे चल के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितने मंथ का कब निकालना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, वो आपको क्वेश्चन में ही बताएगा। आपको क्वेश्चन में ही करना है और कहीं पे नहीं करना है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट मूल हो गया, इशार पद्धत हो गई, डिक्सिंग मेथड हो गया। अब आपको सवाल में ये चीज हमने आपको बता दी। नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसी सवाल में आपको दो पैटर्न मिलेंगे। एक अभी आपने साइड पद्धत पढ़ी है, फिर साइड पद्धत के बाद क्रमागत पद्धत आ जाएगी, अलग आ जाएगी, फिर साइड क्रमागत दोनों पद्धतियां एक ही न्यूमेरिकल में होंगी। वो आपको यहीं से आपको मिलेगा और मशीन बेचने का भी पैटर्न आपको यहीं से मिलेगा। खरीदने में और समझ लीजिए परचेज करने में और सेल्स करने में क्या है, हमारे अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं जनवरी फरवरी, नहीं आपको अप्रैल बताते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक, अब आपको बताते हैं, अगर आपने मशीन को जुलाई में परचेज किया, कब परचेज किया, जुलाई में, तो आप ये मंथ आपको परचेज करने के समय ये मंथ आपको काउंट करने होंगे। जुलाई में परचेज किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। अप्रैल नहीं काउंट होगा क्योंकि 1 अप्रैल होगा, ये काउंट नहीं होता है। 31 मार्च क्लोजिंग होती है, ये काउंट नहीं होगा। आपको इतने मंथ का आपको डेट निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना मंथ का, 9 मंथ का। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कितने मंथ का डेट निकलता है, हमने प्रारूप में बताए थे। वो प्रारूप आपको देखते रहिएगा, उस प्रारूप से आपको काफी हेल्प मिलेगी। 9 मंथ का जब आप मशीन को सेल्स करते हैं, क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, तो सेल्स करते समय आपको ऊपर के मंथ काउंट करने पड़ेंगे। क्यों, इतने दिन आपने मशीन अपने पास रखी, क्योंकि अप्रैल मई जून आपने मशीन का वर्क लिया और जुलाई में आपने सेल किया, इसलिए आपको 3 मंथ का निकलेगा। और जब परचेज करते हैं तो आगे के मंथ को निकालते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा लिखकर, तो हम आपको इसका कोई सुझाव बताते हैं। इसके बाद ये आपको हो गया परचेज और सेल। जब दो पैटर्न में न्यूमेरिकल आएगा तो आपको बताते रहेंगे हम कि फिक्स्ड मेथड और डिक्सिंग मेथड में दो पैटर्न आते हैं, वो कैसे आते हैं। दो पैटर्न आने का मतलब होता है कि इशार पद्धति और क्रमागत पद्धति। एग्जांपल से 2012 से लेकर 13 14 14 15 16 17 18 और 19 तक मान लीजिए सवाल हो गया। इतना बड़ा होता नहीं है, आपको 5 ईयर बहुत ज्यादा, तो 6 ईयर, इससे ज्यादा आपको मेकअप नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा होता है मल्टीप्लाई। ठीक, ये हो गया आपको, ये 6 मंथ के हो गए, 6 ईयर के। अब आपको इसमें जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि 14 तक फिक्स्ड मेथड लगाइए। कौन सा मेथड, फिक्स्ड मेथड। और 14 के बाद आप डिक्सिंग मेथड लगाइए, तो आप डिक्सिंग मेथड का प्रयोग करिए। और ये मेथड तो अभी हमने आपको बताया है क्रमागत पद्धति होता है और इसको बताया है इशार पद्धति होता है। ठीक, अब आपको इसका जो डेप्थ होगा वो आपको मान लीजिए एग्जांपल में 10%, 20%, 30%, इतने परसेंट में आपको होगा। मान लीजिए 10% में है तो आप 14 तक 10% को लगाएंगे, 14 के बैलेंस तक 10% लगेगा। और जब 14 का बैलेंस 15 में लेके आ जाएंगे तो उसका हम डेट मान लीजिए 20% लिखा है, 20% लगाएंगे, लेकिन ऊपर हम डेट प्रतिवर्ष वही रखते रहेंगे जो आपको पहले बताया है। प्रतिवर्ष आपका डेट वही रहता है, लेकिन डिक्सिंग मेथड में प्रतिवर्ष बैलेंस का निकालते रहते हैं।
बैलेंस को निकालते रहते हैं और ये आपका डिमिनिशिंग मेथड हो जाएगा। इसमें बैलेंस को निकालना है, इसमें वही लिखना है। ये दोनों मेथड आपको आपके पास है कि फिक्स्ड मेथड क्या है और डिमिनिशिंग। ये दोनों आपको बता दिया कि एक इसी में आ जाएगा वार्षिक मूल्यांकन पद्धति। ठीक, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति में क्या है, उसमें आपको का डेट एक बार निकालना है, प्रतिवर्ष नहीं निकालते हैं, और उसमें जो मशीन परचेज करते हैं उसका डेट निकालते रहते हैं, प्रतिवर्ष उसका डेट हम ऐड करते रहते हैं। वो आपका प्रतिवर्ष निकलता रहेगा, ब्याज के रूप में ऐड होता रहेगा और यहाँ पे डेट प्रतिवर्ष वही रहते जाएंगे। उसका बैलेंस 0 भी आ सकता है, 1 रुपया भी आ सकता है, 2 रुपया भी आ सकता है, क्योंकि आप पूंजी का इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे और उसका डेट प्रतिवर्ष वही रहेगा, तो आपका वो घटता है। एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं कैसे होता है ये, या समझ लीजिए। इसमें है क्या कि मान लीजिए 8,000 की 80,000 की मशीन मैंने परचेज की, इसका डेट मेरा मान लीजिए 24,000 आ गया। एग्जाम्पल है 24,000 आ गया, तो अब हमने आपको क्या बताया, डेट आपका प्रतिवर्ष वही रहेगा, डेट आपका प्रतिवर्ष वही रहेगा। आप ये मान लीजिए 14,000 आ गया, प्रतिवर्ष आपका डेट वही रहेगा, तो आप इससे मैनेज करते जाएंगे प्रतिवर्ष, इसका इंटरेस्ट निकालते जाएंगे। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, मान लो 10% दिया हो, 5% दिया हो, 10% दिया होगा तो 8,000 इसमें ऐड कर देंगे, 88 तो हो जाएगा, और फिर से 14,000 माइनस कर देंगे, फिर जो बैलेंस आएगा इधर आ जाएगा, इसका बैलेंस इधर आ जाएगा। फिर आपको डेट यही रखना है 14,000, फिर आपका जो बैलेंस आएगा बैलेंस का इंटरेस्ट निकालते जाएंगे, फिर इंटरेस्ट को प्लस करते जाएंगे, फिर 14,000 को माइनस करते जाएंगे, फिर प्लस करते जाएंगे। इस तरीके कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका आंसर 0 में भी आता है और +1 में भी आता है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं, ये वार्षिक मूल्यांकन पद्धति है। ये पद्धति हरासकोर पद्धति और ये पद्धतियां होती है अलग अलग। एक और आपको केवल फिक्स्ड मेथड और डिमिनिशिंग मेथड, दो मेथड को आपको विशेष तौर से देखना है। खरीदने का, परचेज करने का, ईयर्स का कैसे कैसे आप करेंगे, ये सब चीज को आपको यहाँ पे हमने आपको वीडियो द्वारा बता दिया है। आप मिलकर लगाते रहिएगा, कोई समस्या होते जाएगा आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। यहाँ तक इसके बाद ये आपको हमने 4 पैटर्न बता दिए हैं। इस चारों पैटर्न से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस चारों पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, और बस आप ये ध्यान रखिएगा किस मेथड का कहाँ पर प्रयोग करना है, किस ईयर में कहाँ का प्रयोग करना है, इस चीज का आपका प्रयोग करते रहना है। और इसमें कुछ नहीं, ईयर आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, मंथ आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग आपकी है और इस पद्धति में वही रहेगा, टमाटर में चेंज और कुछ नहीं। 2 पैटर्न हो गए, 4 पैटर्न बारे में बता दिया है, और ये आपको 4 पैटर्न कंप्लीट हो गए। थैंक यू।